नमस्कार साथियों, आज हम उस ऐतिहासिक भाषण के बारे में बात करेंगे जिसे 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आगरा में दिया था। उस समय बाबा साहब की उम्र लगभग 65 वर्ष थी, पर उनके चेहरे का तेज, वाणी की बुलंदी मानो जैसे नवयुवक की हो। भाषण को सुनने वाला हर बहुजन के खून में नया संचार उभर रहा था। आँखों में स्वाभिमान वो कुछ कर गुजरने की चमक दिखाई पड़ रही थी। कुछ लोग तो इतने भावुक हो गए थे कि आंखों से आंसू नहीं रोक पा रहे थे। इस भाषण के ठीक 9 माह बाद बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ था। साथियों, इस ऐतिहासिक भाषण में बाबा साहब ने युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, नेताओं के लिए, मज़दूरों के लिए, वो अपने समर्थकों आदि के लिए अलग अलग अपील रूपी संदेश दिया था। तो आइए हम उस भाषण के उन अनमोल शब्दों को सुनते हैं और जानते हैं कि बाबा साहब ने सरकारी कर्मचारियों व नेताओं के बारे में क्या संदेश दिया था, क्या अपील की थी। नेताओं से अपील। यदि कोई तुम्हें अपने महल में बुलाता है तो स्वेच्छा से जाओ, लेकिन अपनी झोंपड़ी में आग लगा कर नहीं। यदि वह राजा किसी दिन आपसे झगड़ता है और आपको अपने महल से बाहर धकेल देता है, उस समय तुम कहाँ जाओगे? यदि तुम अपने आप को बेचना चाहते हो तो बेचो, लेकिन किसी भी हालत में अपने संगठन को बर्बाद होने की कीमत पर नहीं। मुझे दूसरों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों से ही खतरा महसूस करता हूँ। सरकारी कर्मचारियों से अपील। हमारे समाज की शिक्षा में कुछ प्रगति हुई है। शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, परंतु इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं आशा कर रहा था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे समाज की सेवा करेंगे, किंतु मैं देख रहा हूं कि छोटे और बड़े कृषकों की एक भीड़ एकत्रित हो गई है जो अपनी तोंदें भरने में व्यस्त है। मेरा आग्रह है कि जो लोग शासकीय सेवाओं में नियोजित है, उनका कर्तव्य है कि वे अपने वेतन का 20वां भाग 5% स्वेच्छा से समाज सेवा के कार्य हेतु दें। तभी समग्र समाज प्रगति कर सकेगा, अन्यथा केवल चंद लोगों का ही सुधार होता रहेगा। ये बाबा साहब के उस भाषण के कुछ शब्द थे जो हमने सुने। अब हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम समाज हित के लिए क्या कर रहे हैं। अम्बेडकर, बिरसा, फूले की आशाओं पर कितना खरा उतर रहे हैं।